ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि न्यूज़पेपर से ऐसे के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जा सकता है ना। ऐसे को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बीपीएससी के एस्पिरेंट्स में। क्योंकि बहुत रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो लगता है कि भाई ऐसे कैसे लिखना है, कहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, किसका कोर्स कर लें और क्या कर लें। देखिए, ऐसे एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप कोई कोर्स करके कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट ज्वाइनिंग एनी कोर्स और एनी सच टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज, बट ऐसे क्या है, इससे रिफ्लेक्ट्स योर थॉट प्रोसेस। ठीक है, कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे कोई आपको टॉपिक दे दिया गया, ठीक है, जैसे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, अब यही दे दिया जाए कोट और बोले इस पे लिखने के लिए, तो आपको लिखना है। तो इस एक लाइन को देख के आपके दिमाग में क्या क्या आता है। आपके दिमाग में आएगा कि सच वाला आसमान आ जाएगा, सच वाला पत्थर आएगा और लगेगा उछालेंगे और सुराख कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है कि भाई कितना भी टफ जॉब हो, क्यों ना हिमालय पे चढ़ना हो, बट अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, परसिवरेंस है ना, स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, हार्ड वर्क करने की जिजीविसा है, देन यू कैन अचीव दैट। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तबीयत का मतलब क्या हुआ? तबीयत का मतलब हुआ कि भाई आप पूरे मन से 100% डेडिकेशन के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो आसमान में सुराख भी हो सकता है, हिमालय पे भी चढ़ सकते हैं और मून पे, साउथ पोल पे लैंडिंग भी हो सकती है, सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। ठीक है, वर्ल्ड कप इंडिया जीत सकता है। ठीक, और जो भी आपको एग्जाम्पल समझ में आता है, फिर नेशनल मूवमेंट से आपको एग्जाम्पल समझ में आया कि भाई बहुत माइटी पावर था अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, और उसके सामने बहुत कम लोग खड़े हुए और धीरे 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 हम बढ़ते गए, कारवा बनता गया और फाइनली जो है 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये चीज़ है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। राजा राम मोहन रॉय जब शुरुआत में काम कर रहे थे तो उस समय तो यार उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। इवन कि उनकी मदर जो है वो उनके खिलाफ जो प्रोसेसन निकल रहा था राधा कांत देव के द्वारा, ठीक है, जो भारत धर्म सभा के संस्थापक थे, तो इनके अगेंस्ट में प्रोसेसन निकल रहा था। इनकी मदर इनके अगेंस्ट थी, इनका पड़ोसी इनके अगेंस्ट था। लेकिन क्या है, तबीयत से पत्थर उछाला इन्होंने और पत्थर उछालने के बाद क्या हुआ, आसमान में सुराख हुआ। और किस तरह का सुराख हुआ कि सती प्रथा को बैन कर दिया गया 1929 में, कि औरतों को जलाना नहीं है, उनको भी जीने का अधिकार है। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब आपको क्या करना है ना। देखिए, एक तो है कि एसे का प्रिपरेशन कोई 10 दिन 5 दिन में होता नहीं है। आप रोज सोचते रहिए, कोई भी टॉपिक मिले, कुछ भी हो, उस पर आपको सोचना है बस, है ना, कि हाँ इसमें क्या क्या लिख सकते थे। ठीक, अब एसे में होता क्या है, एसे पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक एसे का छोटा सा पार्ट है जो कि न्यूज़पेपर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे में ना हम अपने कहे हुए बात को सब्सटैंशिएट करते हैं। ठीक है, जो हम पॉइंट बनाते हैं कि भाई मेरा कहना है ये, ठीक है, ऊपर जो हेडिंग दिया गया था ऐसे का, जो भी हेडिंग दिया गया था उससे हमको ये समझ में आया। तो ठीक बात है कि आपको ये समझ में आया। अब ये समझ में आया, आपने लिख दिया, एक पैराग्राफ मान लो आपने लिख दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, पूरा मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, परसिवरेंस है, करना है हमें, ठीक है, गोल ओरिएंटेड है। अब इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए ना वहाँ पे एग्जाम्पल्स देना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मतलब ऐसे एग्जाम्पल लिख के नहीं, इसी पैराग्राफ में वो कहानी के फॉर्मेट में लिख दिया जाता है कि गांधी जी ने ऐसा किया था, सुभाष बोस ने ऐसा किया, बुद्धा ने ऐसा किया। ठीक है, तो वो सब्सटेंशिएशन होता है। अब सब्सटेंशिएशन क्या है ना, कि सिर्फ जीएस का जो आप पढ़े हुए हैं, है ना, हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो, तो सिर्फ वही वही लिखेंगे ना, तो इससे हमारा जो है वो जीएस का आंसर जैसा लगने लगता है। और इसलिए हमें वैसे रिसेंट स्टोरीज को यूज करना चाहिए इससे में, जो कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है ना कि जो टॉपिक आपने देखा ना, तो आप रटा रटाया सिर्फ जीएस की बातों पे नहीं जा रहे हैं। आप एक अवेयर्ड इंसान हैं और अवेयर्ड इंसान के नाते आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को जानते हैं, समझते हैं और उसके बारे में एक गहरी समझ आप बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी पॉइंट लिखा, जो भी पैराग्राफ में लिखा, अगर सब्सटेंशिएशन के लिए आप
इस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो इससे रिफ्लेक्ट होता है कि यू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक तो पहले पिछला वीडियो डाला था उसको देख लीजिएगा, गुरु पर्व का जो कल का वीडियो था। अभी क्या है, इंडिया, एक ये छोटा सा आर्टिकल आया है कि इंडिया हैज चार्टर्ड स्पेस रोड मैप फॉर अप टू 2047। किसने कहा है? चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट चीफ ने कहा है। अब इसमें क्या है कि ये सब दिया गया कि इसरो जो है वो स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाना चाहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह यूज़ करेगा रिसोर्स फॉर फ्यूल के लिए। हम मून को अपना गेटवे बनाने वाले हैं। ठीक है, अर्थ से मून पे गए और मून के बाद फिर जिस भी प्लेनेट पे जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अपना मून को जो है ना बस स्टैंड बनाने वाले हैं हम लोग, मून को अपना गेटवे बनाने वाले हैं। तो ये सब लाइन, ये सब टर्म्स को याद रखना है। मून के एस्केप वेलोसिटी को यूज़ करना है। अब ये सब ढूंढा जा रहा है कि हीलियम 3 मिल जाएगा तो फ्यूचर में पावर प्रोड्यूस करने के लिए हीलियम 3 का यूज़ किया जाएगा। लूना 25 फेल्ड रशियन मून मिशन है। ये सब ये कुछ पॉइंट्स हो गए। लेकिन जो ऐसे के लिए यूज़ करना, देखिए सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया ने कराया था, फर्स्ट टाइम में फेल हुआ था। चंद्रयान 3 हैड शोन दैट वन शुड नॉट व्यू फेलियर एज अ सेटबैक बट एज अ लेसन फ्रॉम विच वन कुड लर्न एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये फेलियर नहीं है, ये सेटबैक भी नहीं है, ये तो हमें एक लेसन दे के जा रहा है, हमें बता रहा है कि कौन सा गैप रह गया उसको फिल करना है और उसको फिल करने के बाद कम बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब ये चीज़ है। ठीक है, इसको यूज़ करना है। अब आप इसको रिलेट कीजिए। ठीक है, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ। ठीक है, 1905 में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। स्वदेशी के बाद क्या होता है? खिलाफत मूवमेंट होता है। ठीक है, गदर मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट होता है, रिवोल्यूशनरीज का मूवमेंट था। ठीक है, और फाइनली फिर क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। और उसके बाद जो है फिर बहुत सारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसके बाद इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो देख रहे हैं ये पूरा कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, और हर बार क्या हुआ? हमने पिछली गलती से, पिछली कमियों से सीखा। ठीक है, पिछली कमियों से सीख के अपने मूवमेंट को और स्ट्रांग बनाया। तो ये चीज़ है कि कम बैक स्ट्रॉन्गर। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में इंडिया हारा है। ठीक है, अब वर्ल्ड कप में इंडिया हारा है अभी फाइनल में, तो दैट इज नॉट अ फेलियर और सेटबैक, दैट वाज एक दिन की बात थी कि भाई वो दिन इंडिया का नहीं था, है ना। और लेसन सीखना था कि इंडियन कंडीशन में इंडिया हार रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने बॉल बाय बॉल अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखा था। अपनी स्ट्रैटेजी को हर 2 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया चेंज कर रही थी, हर 2-3 ओवर के बाद जो है वो बदलते सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर रही थी, है ना। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लेसन रहा। ठीक है, जो हम हारे वो सेटबैक नहीं था, जो हम सीखे वो लेसन था। अब क्या है? कम बैक स्ट्रॉन्गर। T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, देन इफ वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, इफ वी विल लर्न लेसन, तो फिर हम लोग चैंपियन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को ऐसे में फ्यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। आई होप कि आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया हो, और अगर समझ में आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए यार। 2-4 लाइन लिखना है, फीडबैक आप देंगे तो समझ में आएगा कि जो बना रहे हैं, जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो वो आपको, आप तक उस तरह से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं, है ना। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।